मोदी जी, अंग्रेज ने जब हम पर राज किया तब इस मुल्क के सनातन खतरे में नहीं थे। मोदी जी जब से 11 साल से आप आए तब से ये मुल्क का हिंदू खतरे में क्यों पड़ गया? नफरत इन्हें इस देश के हर गरीब से, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ST/SC हो, चाहे वो EBC हो। जब चुन पड़े थे तब जाकर के इस्लाम आए और उन्होंने पूरी दुनिया के उन जुल्मों के खिलाफ मोहब्बत का रास्ता देकर इंसानियत को जीने का अधिकार दिया। यदि इन्हें मुसलमान का इरादा होता तो जब ये जाता है गल्फ तो ये भीख मांगता है, जब ये अरब जाता है तो ये पैर पकड़ता है, और जब ये बांग्लादेश जाता है तो ये शेख हसीना से मोहब्बत करता है, और जब ये हमारे मुल्क में आता है तो हमारे ही संविधान मानने वाले और देश बनाने वालों से नफरत करता है। मैं इस मुल्क के, हिंदुस्तान के मुसलमानों से दो बात कहना चाहूंगा। आप हाथ में संविधान रखो, आप दलितों के घर जाओ, आप गरीबों से प्यार करो, और पप्पू यादव को वक्त की लड़ाई लड़ने दो। आपको आप DM की चिंता मत करिए भैया। मुल्क में जितने ऐसे विचार वाले लोग हैं, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, चाहे वो सनातनवादी हो, चाहे वो इस्लामवादी हो, चाहे वो सिखवादी हो, कोई भी ऐसा मुल्क जो बुद्ध को, अम्बेडकर को मानता हो, संविधान को सबसे ज्यादा सम्मान इस दुनिया में उसने किया जो अपने इस्लाम या अपने धर्म को इंसानियत के चश्मे से देखा, जिसने मुल्क को अपने भारत के लिए, आज नहीं, मैं बार बार कहता हूं, आप मेरे बुजुर्ग हो, आप मेरे खून हो, आप, मैं दुनिया का उम्मीद देखता हूं, आप हमारे इस मुल्क के संविधान के एक विश्वासी, ऐसी ताकत की जमात हो जो दुनिया की खिदमत करते हो। आप अलग नहीं हो, आप हमारे खून में हो, हमारे सांसों में हो, हमारे जज्बात में हो। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी साहब, मुगल इस मुल्क में, दुनिया में सबसे ज्यादा शासन भारत में किया, तब यह मुल्क और हमारा सनातन और हमारा हिंदू कभी खतरे में नहीं था। मोदी जी, अंग्रेज ने जब हम पर राज किया तब इस मुल्क के सनातन खतरे में नहीं थे। मोदी जी, नेहरू जी से लेके गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद जैसे, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने, मनमोहन सिंह जी के समय तक जिसने इस मुल्क को बनाया और मुल्क की हिफाजत की, संविधान से चले, तब तक इस देश का सनातन और हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन मोदी जी जब से 11 साल से आप आए तब से ये मुल्क का हिंदू खतरे में क्यों पड़ गया? आप समझिए, नफरत इन्हें मुसलमान से नहीं है, नफरत इन्हें इस देश के हर गरीब से है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ST/SC हो, चाहे वो EBC हो। और मैं आपको बता दूं, इस्लाम कब आए और बौद्ध धर्म कब आया, और बौद्ध धर्म आने के पीछे इस्लाम नहीं था। वह मुल्क के गरीबों पर जब जुल्म हुआ, मुल्क के इंसानियत पे जब जुल्म हुआ, मुल्क बनाने वाले मूलवासी, आदिवासी और गरीब पर जब उसकी संस्कृति पर, उसके जीने के तरीके पर, उनके जीने के अधिकार पर जब हमला हुआ, तब एक विचारधारा इस दुनिया में आई जिन्होंने शंकराचार्य से लेकर के एक ऐसी विचारधारा का खिलाफत किया
जो मनुस्मृति को जिंदा रख के इस मुल्क के बनाने वाले लोगों को मिटाना चाहते थे। तब बौद्ध आए, तब इस्लाम नहीं था और इस्लाम ने कोई विरोध नहीं किया था। बौद्ध के बाद इस्लाम आए। आपका जुल्म कब बढ़ा? इस मुल्क के इंसानियत पर हमला कब हुई? इस्लाम के पहले इस्लाम ने इस दुनिया में जब आए तो उन्होंने भी एक रास्ता दिया इस मुल्क को, इस दुनिया को जीने का, इंसानियत को पैगाम दिया। जब जुल्म बढ़े थे तब जाकर के इस्लाम आए और उन्होंने पूरी दुनिया के उन जुल्मों के खिलाफ मोहब्बत का रास्ता देकर इंसानियत को जीने का अधिकार दिया। आपसे मैं एक बात बता देना चाहता हूं। अभी हमारे कोई मित्र कह रहे थे, मैं आपको 2-3 बात वाकया बता दूं। एक बड़ा वाकया, जब ये कोरोना के समय जमात के खिलाफ इन्होंने नफरत पैदा करने की कोशिश की, साद के खिलाफ इन्होंने एक सवाल खड़ा किया। मैंने उस वक्त भी कहा था, ये मुसलमानों के दुकान पर, चाय के दुकान, सब्जी के दुकान, केला के दुकान, पान के दुकान, दूध के दुकान, परचून के दुकान पर आप नफरत पैदा कर लोगे, आप थूक फेंकवा दोगे। लेकिन मोदी जी, जमात के बारे में आपको जानना है तो आप दोभाल से जानिए। जमात इंसानियत का एक वो रास्ता है जो पूरी दुनिया को सच्चाई के रास्ते पे चलने की बात न करता है। और इन्हें साद को गिरफ्तार नहीं करना था, ये जमात के खिलाफ नहीं थे, ये मैं आपको बता दूं। इनसे इन्हें नफरत करवाना था इस देश के मुसलमानों से। ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये सनातन का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये संविधान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि इन्हें मुसलमान का बिगाड़ना होता तो जब ये जाता है गल्फ तो ये भीख मांगता है, जब ये अरब जाता है तो ये पैर पकड़ता है, और जब ये बांग्लादेश जाता है तो ये शेख हसीना से मोहब्बत करता है, और जब ये हमारे मुल्क में आता है तो हमारे ही संविधान मानने वाले और देश बनाने वालों से ये नफरत करता है। इसे नफरत मुसलमान से नहीं है, इन्हें मुसलमान को सिर्फ एहसास करवाना है। ये मैंने कई बार देखा, एक बार नहीं। जब ये बात करता है पसमानदा और पिछड़ों की, मैंने इनसे पूछा, यदि आप पसमानदा और पिछड़ों की बात करते हो तो आप मुझे एक बात बताओ, आप जब कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, आप उसमें लिख देते शेख सैयद पठान खान को छोड़ के जो मुसलमान है वो, उस पर मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। जब आप इस मुल्क में सब्सिडी मुसलमान का खत्म कर रहे थे तो आप लिख देते शेख सैयद पठान खान को छोड़कर, हम इस मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप IMM के सारे पैसे किशनगंज मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ले रहे थे तब आप कहते कि पसमानदा मुसलमान पिछड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब आप मस्जिदों पर पर्दे ढक करके जिस वक्त आप छत पर और सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात आप बंद कर रहे थे तो आप कहते कि हम पसमानदा और पिछड़ों की बात अलग कर रहे हैं। जब आपको कहा गया सीधा सीधी कुंभ के मेले में मुसलमान का नहीं लगेगा दुकान, तो आप सीधा कहते कि सैयद शेख पठान का मुसलमान नहीं लगेगा, पिछड़ा का लगेगा। तब आपको याद नहीं आई, आपको याद नहीं आया कब्रिस्तान और शमशान के वक्त, आपको याद नहीं आया NRC के वक्त, आपको याद नहीं आया तलाक के वक्त, आपको नहीं आया याद जब आप इस मुल्क में वक्त की बात कर रहे थे। ये वक्त क्या है? मैंने कई बार कहा आपको ये समझना पड़ेगा, आवाज जरूरत है। मैं इस मुल्क के, हिंदुस्तान के मुसलमानों से 2 बात कहना चाहूंगा। आप हाथ में संविधान रखो, आप दलितों के घर जाओ,
आप गरीबों से प्यार करो और पप्पू यादव को वक्त की लड़ाई लड़ने दो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा मुसलमान भाइयों से, सदन में कई ठो मुसलमान एमपी है, 233 मुसलमान गैर मुसलमान एमपी ने वक्त के पक्ष में वोट डाला है। इस देश का अधिक संख्या जो मोहब्बत करते हैं संविधान से, वो वक्फ के बिल के खिलाफ खड़ा है। आप ही नहीं, इस मुल्क का एक एक लोग खिलाफ में खड़े हैं। इस मुल्क के लोग नफरत नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आप उसकी चिंता मत करिए। आप ये अंतिम आपकी लड़ाई है। एक लड़ाई और सियासत में आपकी होगी, वो होगा सिविल कोर्ट का मीटिंग में। एक बार और आपकी अग्नि परीक्षा होगी। हम लोगों मैं कीजिए आपको लास्ट हमारे पास डीएम बोले रुक जाइए। डीएम, आप डीएम पीएम की चिंता मत करिए। हम लोग भैया मुझे भवानीपुर में भी वक्त की रैली है, मैं भाई की बात मान लिया। मैं दो बात एक और आग्रह करूंगा आपसे, बहुत दिल की गहराइयों से समझिए। देखिए, एक बात समझ के रखिए। अंतिम में मैं इस मुल्क को हमेशा कहता हूं, मुसलमान भाई कितने हैं? मुसलमान भाई हैं मात्र 18 से 20 करोड़। मैंने देश के लोगों को कहता हूं, मैं हिंदू को कहता हूं, भाई मुसलमान 18 से 20 करोड़ हो और पूरी दुनिया में 27 से 28 करोड़ सब धर्म के लोग। आप हमें एक बात बताओ, पप्पू यादव के गांव में 2000 कभी भी मुसलमान अपने सहोदर भाई जो तुम्हारी ताकत है वो नहीं लड़ेगा, लड़ोगे तुम, मुसलमान कभी तुमसे नहीं लड़ेगा। ये मैंने हमेशा कहा है, मुसलमान से नफरत मत करो। एक मुर्गी को कितने बार जब्बे करोगे, वो आवाज दे देगा ना। अंत में मैं एक आग्रह करके आपसे जाता हूँ, याद करिए एनआरसी में शाहीन बाग की माँ और बहनों ने पूरी दुनिया को आजादी के लिए बैठ गई। अंतिम में कह रहा हूं, आपके हाथ में तलवार ना हो, आपके हाथ में नफरत ना हो। लाल चौक से, लाल कश्मीर के लाल चौक और जामा मस्जिद से पाकिस्तान को दुनिया में पहली बार, एक बार नहीं, पहला में कश्मीरी ना होते, पहला में घोड़ा वाला ना होता तो 2000 लोगों को मुसलमानों ने, कश्मीरी ने बचाया। वहां पर नरेंद्र मोदी की फौज नहीं थी। पैगाम तो मोदी मीडिया देख लो, यानी अंतिम परीक्षा मुसलमान का लेना चाहते हो तो ये आजादी थी। और लाल चौक से मुसलमानों ने जो कश्मीर का संदेश दिया है, ये दुनिया ने इस बार कह दी, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये संविधान और इंसानियत की लड़ाई है। और इंसानियत और संविधान की लड़ाई में इस देश के वजीर हार चुके हैं। अब वक्त की लड़ाई कोर्ट और हम लोग जीतेंगे। आप चिंता मत करिए, आप आवाज देते रहिए, आप बोलते रहिए, आप संविधान हाथ में रखिए, आप गरीबों से प्यार करिए। जब तक पप्पू यादव जैसे लोग इस मुल्क में है, तब तक अपना खून देगा, इंसानियत को खत्म नहीं होने देगा। आपका खून हूं, मैं आपकी परछाई हूं। अल्लाह हमेशा आपको खुशी रखे, हमेशा इस्लाम के राह पर चलिए, कुरान को मानिए, रैली वाले के साथ आगे बढ़िए। रैली वाले लोग इतना नफरत आपसे करे, आप सिर्फ नरेंद्र मोदी से मोहब्बत करिए। वो जितना नफरत करे उसकी नफरत मत आप करिए, उसको आपके मोहब्बत में ना मार दे, मेरे पैदाइश में छक होगा। बस यही कहना चाहता हूं, आपको बहुत बहुत इस जमात को, अपने युवाओं को, अपने बुजुर्गों को, गांव में अपनी माँ बहनों को, और जो इतनी बड़ी तादाद में, और सभी इमारत शरीयत जो एक आवाज है पूरे मुल्क का, आज पूरी इमारत शरीयत इस मंच पर, और जो लोग वाहिद सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, बस हमारे संविधान
से ऊपर इन्होंने काम किया है। इसलिए जब तक हम संविधान और वक्त की लड़ाई नहीं जीतेंगे तब तक हमारी आवाज को कोई भंग नहीं कर पाएगा। खुदा हाफिज, आप सलामत रहें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।